आर के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान सबको खुश रखे। यदि आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी कि एलईडी बल्ब में क्या क्या ख़राब होता है। तो हमने सभी सामानों को रख लिया है जितना एलईडी बल्ब में ख़राब होता है। तो हम आपको इसका नंबर ही बताएंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वो आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लेना लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देख सकते हो हमने सभी सामानों को रख लिया है। आपके पास इतना सामान होगा तो आप एलईडी बल्ब में चाहे जो कुछ भी ख़राब होगा तो आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर लोगे। तो चलो, इतना सामान लगता है एलईडी बल्ब में और इतना सामान एलईडी बल्ब में ख़राब होता है, 101% ख़राब होता है। तो आपके पास इतना सामान होना ही होना चाहिए, तभी आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर पाओगे। तो चलो हम एक बल्ब को खोल लेते हैं। तो जैसे आपके पास इतना सामान रहेगा तो आप के पास एलईडी बल्ब आया है तो आप तुरंत कस्टमर को दे सकते हो। तो दे सकते जैसे इसमें कि सर्किट सही है, एमपीसीबी इसकी ख़राब है तो आप इसमें दूसरी एमपीसीबी डालो और कस्टमर को तो दे सकते हो। तो इसलिए आपके पास इतना सामान होना चाहिए। तो जैसे चलो हम इसको जल्दी से लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा एलईडी बल्ब में ख़राब होता है फ्यूज एस्टिंग। तो आपके पास फ्यूज एस्टिंग होनी चाहिए। तो चलो हम इसका नंबर बताएंगे, वो आपके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कितनी ओम्स तक की होनी चाहिए। जैसा तो इस तरीके की लगी रहती है फ्यूज, और इसके साथ साथ एक एमओवी भी लगा रहता है। जैसा तो आपके पास फ्यूज एस्टिंग तो होनी चाहिए। आप 10 ओम्स से लेके 100 ओम्स तक की ले सकते हो फ्यूज एस्टिंग। तो जैसा तो इस तरीके की आती है। चलो हम इसको चेक करके और दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसमें वैल्यू आ रही है, कितनी ओम्स की है। तो चलो हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख ली, देख सकते हो ये 10 ओम्स की है तो आपके पास फ्यूज एस्टिंग होनी चाहिए। तो चलो हम दूसरे को भी चेक करके देखते हैं। देख सकते हो 100 ओम्स की है, देख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास फ्यूज एस्टिंग है तो आपके पास दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट एमओवी। जब फ्यूज एस्टिंग ख़राब होती है तो ये एमओवी भी ख़राब हो जाता है। तो आपके पास फ्यूज एस्टिंग और एमओवी होना चाहिए, तभी आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर पाओगे। तो आपके पास जितना सामान हम आपको बता रहे हैं तो आपके पास इतना सामान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ्यूज एस्टिंग ख़राब होती है, इसकी एमपीसीबी ख़राब होती है। तो जो आप ये वाली एमपीसीबी देख रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपके पास ये भी होनी चाहिए। जितने वाट का आपका एलईडी बल्ब हो तो आपको उतनी वाट की एमपीसीबी लगानी पड़ती है। तो उसके बाद आपके पास 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। और कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है तो आपको इतनी वैल्यू का कैपेसिटर लेना पड़ेगा, 100 वोल्टेज 100 माइक्रोफैराड का। जैसा तो ये भी कितनी वोल्टेज का है, जैसा तो ये भी 100 वोल्टेज का है। तो आपके पास इतना वैल्यू का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इतनी वैल्यू का लेना पड़ेगा, जैसा तो 100 वोल्टेज का लेना पड़ेगा। जैसा तो इसके बाद आपको 160 वोल्टेज का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ट्यूबलाइट में लगता है ये वाला। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। तो आप नंबर देखते रहना, जैसा 63 वोल्टेज का है तो आपके पास ये भी होना चाहिए। आप 63 वोल्टेज की जगह पर 160 वोल्टेज का भी लगा सकते हो, 100 वोल्टेज का भी लगा सकते हो। तो चलो हम आपको दूसरा कंपोनेंट दिखाते हैं। दूसरा कंपोनेंट आता है इसकी रेक्टिफायर, जो ये आरसी देख रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपके पास ये भी होना चाहिए, जो ये आप आरसी देख रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। तो चलो हम आपको और भी कंपोनेंट दिखाते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जितना हम आपको बता रहे हैं तो आपके पास इतना सामान होना चाहिए। उसके बाद आपको इस वैल्यू का कैपेसिटर लेना पड़ेगा। कभी कभी एलईडी बल्ब में ब्लिंकिंग आ जाती है, जैसे बंद चालू होता है। तो आपके पास इतनी वैल्यू का होना चाहिए। देख सकते इस तरीके का लगा है तो आपके पास 63 वोल्टेज का कैपेसिटर होना चाहिए, 50 वोल्टेज का। देख सकते इस तरीके का 63 वोल्टेज का। जैसे कभी कभी एलईडी बल्ब में ब्लिंकिंग आ जाती है तो आपको दोबारा डाल देना है। उसके बाद आपके पास इंडक्टर कॉइल होनी चाहिए। इंडक्टर कम ख़राब होती है, लेकिन जैसे कभी कभार इसकी इंडक्टर कॉइल टूट जाती है तो आपके पास होगी तो आप तुरंत डाल सकते हो। जैसा तो 2-3 प्रकार की आती हैं, एक 3 लाख की आती है, एक 2 लाख की आती है। जैसा तो इस तरीके की एक सामने है और एक होगी 3 लाख की, जैसा तो हो इस तरीके की। इसमें लंबाई भी होती है, जैसे मोटाई जितनी आपके पास हो तो आपके पास उतनी वैल्यू की आपको लगानी है। जैसे जितनी साइज़ की तो आपको उतनी साइज़ की लगानी पड़ती है। तो उसके बाद इतना सामान तो आपके पास होना चाहिए, वही आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर पाओगे। जैसा तो इस तरीके का।
वो आपको एलईडी बल्ब का सर्किट नहीं रिपेयरिंग करना है तो आप एक नया सर्किट भी लगा सकते हो। तो जैसा इस तरीके का, जैसे आपके पास ये वाला सर्किट है तो ये रिपेयरिंग नहीं करना है तो आप ये वाला नया सर्किट भी लगा सकते हो। जैसा इस तरीके का आता है, ये वाला भी है 9 वाट का है तो आप ये वाला भी लगा सकते हो। जैसा 2 तरह का आता है, बहुत सारी कंपनी के आते हैं तो आप चाहे जौन कंपनी का भी लगा सकते हो, लेकिन आपको इस वाले सर्किट में अलग से एक एमओवी और फ्यूज एस्टिंग लगानी पड़ती है। इस तरीके से लगानी पड़ती है। और जो ना दूसरा वाला सर्किट है, चलो हम आपको दूसरा वाला दिखाते हैं। देख सकते ये वाला, तो इसमें पहले से एमओवी और फ्यूज एस्टिंग लगी है, लेकिन आपको ये वाले सर्किट में लगाना पड़ता है। तो आप इसमें 220 वोल्टेज डायरेक्ट दो और एलईडी बल्ब काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तक हम इसको माइनस की जगह माइनस है और प्लस की जगह प्लस लगाएंगे तो आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे आपको एलईडी बल्ब का सर्किट नहीं रिपेयरिंग करना है तो आप ये वाला भी लगा सकते हो सर्किट को। तो चलो हम इसको जल्दी से लगाते हैं। 220 वोल्टेज देख सकते हो, हमने इसको लगाया तो एलईडी बल्ब जलना स्टार्ट हो गया है। तो कोना सर्किट नहीं होते हैं रिपेयरिंग, देख सकते हो। जैसे इसकी इंडक्टर कॉइल और ये पीएफ कैपेसिटर बहुत कम ख़राब होता है। तो हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके पास इतना सामान होना ही होना चाहिए, तो तभी आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर पाओगे। वो आपको रिपेयरिंग करने की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर लेना और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि एलईडी बल्ब को किस तरीके से रिपेयरिंग करना है। तो आपके पास डोरी भी होनी चाहिए। आप नया सर्किट लोगे तो बहुत लंबी डोरी मिल जाती है, तो आप इसमें से आधी डोरी को कटा सकते हो। तो कोना सर्किट में इसकी डोरी बहुत छोटी पा जाती, तो आपको डोरी भी रखनी चाहिए। जैसा कि हम पुराने सर्किट में से एलईडी बल्ब का सभी सामानों को निकाल लेते हैं, तो हमको इसमें सभी वैल्यू का कैपेसिटर मिल जाता है। कैपेसिटर, फ्यूज एस्टिंग, हर वैल्यू का हमको मिल जाता है। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। देख सकते हैं हमको हर कंपनी का मिल जाता है। वो आपको पीएफ लगा के एलईडी बल्ब को बनाना हो तो आप कमेंट कर लेना, तो हम आपको बता देंगे कि पीएफ लगा के एक एलईडी बल्ब का सर्किट किस तरीके से बनाना है। वो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर लो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 3-4 कंपोनेंट से एक एलईडी बल्ब का सर्किट बन जाता है। तो चलो हम आपको एक बार और दिखा देते हैं नंबर इसका क्या क्या है और इसमें आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पहले नंबर आपके पास होना चाहिए हर वैल्यू का कैपेसिटर, फिर उसके बाद रेक्टिफायर, फिर उसके बाद एमओवी और इसकी फ्यूज एस्टिंग, फिर उसके बाद इसका एलईडी बल्ब का सर्किट है। और आपके पास ये वाला भी कैपेसिटर होना चाहिए जो ब्लिंकिंग वाला। फिर उसके बाद आपके पास एमपीसीबी और एलईडी बल्ब की है, तो आपके पास ये भी होनी चाहिए। वो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर लो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो आपके लिए ये बनाते रहेंगे। वो आपको ये वाली डीओ भी लगाना हो तो आप ये वाली भी लगा सकते हो। इसमें सीधे आप 220 वोल्टेज लगाओ तो ये आराम से जल जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सर्किट की। तो आप यहाँ पर लगाना है एन पे और एल पे, तो आराम से जलनी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।